और हम कोई चीज़ डालते हैं ज़मीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच 9 इंच खोद करके गोड़ करके, वो बात बनती नहीं है। तो पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ गाड़ना नहीं चाहिए। और सरकारों से भी हमें निवेदन करना है कि जो लोग टारगेट दे देते हैं, टारगेट दे दीजिए, टारगेट पूरा भी हो जाता है, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि इतने ज़्यादा पेड़ सरकारी सिस्टम में लगाए जाते हैं। अगर ये सारे के सारे लग गए होते तो आज इतना ग्लोबल वार्मिंग का संकट ना होता। पेड़ लगाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि पेड़ अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा इस संसार में। अब आप देख रहे हैं कि ये पेड़ों की माया, ये हमने आज के 9 साल पहले, ये सारा प्लांटेशन मैंने 9 साल पहले किया था। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। एक पेड़ और जंगल का पेड़ बता दूँ आपको कि जंगल में जो पेड़ होता है, आप देखिएगा कि मैं जो कहानी बताने जा रहा था आपको, हकीकत जंगल में जब पेड़ देखेंगे, जैसे ये पेड़ है जो जंगल में चिड़ियों ने पेड़ बोए हैं, तो इस पेड़ के नीचे बहुत सारा आप झाड़ देखेंगे कि जैसे मैं ये दिखा दूं कि इधर को कैमरा से कहूँगा कि इधर जरा दिखा दे, इधर चल करके इधर आओ, ये दिखाओ। ये जो होता है तरीका कि पेड़ है, पेड़ के नीचे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, उनके द्वारा गिराई गई पत्तियाँ हैं। यहाँ क्या होता है, ये वृक्ष रियलिटी में अपने भोजन का, अपने पानी का जुगाड़ खुद करते हैं, क्योंकि जंगल में तो कोई पानी डालने जाएगा नहीं, ना जंगल में कोई खाद डालने जाएगा। नियमता अगर प्रकृति के सिस्टम को देखेंगे तो सिस्टम इतना बेहतरीन है कि सब कुछ अपने आप होता रहता है। हम क्या करते हैं, जब पेड़ लगाते हैं तो जैसे यही पेड़ मैं साफ़ सफाई के लिहाज से दिखा दूं, क्योंकि नर्सरी है, तो ये देखिए, ये पेड़ के नीचे मैंने साफ कर दिया सब। अगर 2-4 एकड़ में ऐसे पेड़ हैं, पेड़ों के नीचे झाड़ू लगाई जाती है, तो पेड़ कभी ये समृद्धशाली नहीं हो पाते। कारण कि हम उनको उतनी चीज़ें नहीं दे सकते जितनी चीज़ें स्वयं सेल्फ क्रिएट करते हैं। मार्च अप्रैल में पतझड़ होगा और आसपास झाड़ियाँ होंगी जिससे वो पत्तियाँ कहीं बह करके बाहर न जाने पाएँ। ये यहीं बारिश आएगी, डिकम्पोज होंगी तो नमी को भी एब्जॉर्ब करके ज़मीन में सुरक्षित रखेंगी और इनका रस रसायन धीरे धीरे लीच होकर के ज़मीन के नीचे जाएगा, जो रूट जोन तक पहुँचेगा। आप अगर पेड़ के नीचे झाड़ू न लगाएं, आसपास एक थाला बना दें और जो ग्रासेस उगती हैं उनको उगने दें, चूँकि जो घासें उगेंगी ना आसपास, वही इन पत्तियों को संभाल करके रख पाएंगी। अगर साफ कर देंगे तो पत्तियां बह जाएंगी। जो छोटे छोटे ग्रासेस हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, वो इन पत्तियों को संभाल करके रखेंगे और वो स्वयं जो खरपतवार हैं, जिनको हम ग्रासेस कहते हैं, वीड्स कहते हैं, जिन्होंने पत्तियों को संभाल कर रखा, अपनी पत्तियां, इन वृक्ष की पत्तियों को तो संभाल कर रखा और अपनी भी लाइफ यहीं पर उन्होंने समर्पित कर दी। जब ये ढेर सारा बायोमास यहीं सड़ता है, गलता है, तो पौधे को भी मिलता है, ज़मीन में नमी भी बढ़ती है, आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती या कम पड़ती है। लेकिन अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो फिर यहाँ कुछ नहीं है, ना इसका भोजन है और ना कुछ है। तो मित्र, पेड़ लगाने हैं, इस साल आप पेड़ लगाइए, पेड़ गाड़िए नहीं। और जो आर्चर्ड लगाते हैं मित्र लोग, किसान लोग, उनको उद्यान वाले अक्सर कहते हैं, विशेषज्ञ लोग, कि इसमें कोई ग्रास मत उगने देना, इसको साफ रखो। जो आर्चर्ड का किसान है, अमरूद का, सेब का, संतरे का, किसी भी फ्रूट क्रॉप का, उसको मैं बता दूं कि अपने खेत की सफाई बहुत ज़्यादा मत रखिए। जब प्लांट बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा पौधा है, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट आपने लगाया है, छोटा सा प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है, आपने लगा दिया। प्रारंभ काल में जब ग्रासेस उगें तो उनको हाथ से निकालिए, वहीं डालिए। जब पौधा इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, जैसे ये पौधा है,
अब मान लीजिए फल का पौधा है, वैसे तो ये सागौन का पौधा है, अगर इतना बड़ा भी पौधा हो जाए, फिर इसके नीचे ग्रासेस उगती हैं तो उनको खूब उगने दीजिए। ये सहजीविता है, वो ग्रासें उगी हैं पौधे को कुछ देने के लिए, एक दूसरे की पूरकता में जीते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रासेस को उखाड़ते हैं, विडिसाइड से मारते हैं, फिर हम रोते हैं आगे चल करके 5 साल के बाद कि साहब मेरे फल कम आ रहे हैं, मेरे फल झड़ जाते हैं। अब ऐसी समस्याओं जब आप बाज़ार में लेके जाते हैं तो बाज़ार का कारोबार शुरू हो जाता है, आपका कारोबार तो बंद हो जाता है। तो मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि बाज़ार का कारोबार नहीं चलाना, अपना कारोबार चलाना है। तो इस बरसात के सीज़न में हर किसान भाई अपने खेत की मेड़ बनाए, मेड़ पर पेड़ लगाए। अगर बच्चों से मोहब्बत है तो, अन्यथा आप देख रहे हैं समय इतना ख़राब है कि वक्त हमको लगता नहीं कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।